आज संयुक्त रूप से सभी संगठन सभी साथियों के द्वारा चलो आज शिक्षक भर्ती के लिए बैठक किया गया, जिसमें मेरे सभी समकक्ष और अग्रज साथी राजू सिंह, अग्रज भाई, समकक्ष भाई राहुल यादव, पंकज, विकास, रामानुज भाई और मेरे समस्त इष्ट मित्र साथी उपस्थित हैं। यहाँ पर सभी के राय और विचार के साथ सहमति के साथ 21 दिसंबर को नई शिक्षक भर्ती के लिए लखनऊ SCRT में धरने का आयोजन किया गया है। मैं सभी DLED BTC के साथियों से आह्वान करता हूं कि वह सब अधिक से अधिक संख्या में SCRT पहुंचकर धरने को सफल बनाए। हम सबकी केवल एक ही मांग है कि नई शिक्षक भर्ती का जियो विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो, जिससे 15 बैच के अचयनित साथी, 17 बैच के 1 साल से पूर्ण हुए अवसाद में जो हुए साथी, 18 बैच के अनुज साथियों को आगामी एक बड़ी भर्ती में सम्मिलित होकर बेसिक परिषद को मजबूत करें। मैं सभी साथियों से फिर से एक बार पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि सभी साथी SCRT 21 दिसंबर को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। यह लड़ाई आप सबके लिए रखी गई है, क्योंकि बहुत सारे साथी देखता हूं सोशल मीडिया में कहते हैं कि भर्ती के लिए कुछ किया नहीं जा रहा है। भर्ती के लिए ज्ञापन दिया जा रहा था, हर अधिकारी हर विभाग में अधिकारियों से, मंत्रियों से मिला जा रहा था, लेकिन कोई निष्कर्ष पूर्ण रूप से नहीं निकला है। अब हमारे सभी साथियों से आज एक बैठक बुलाया गया। उस बैठक में राय मशवरे के साथ 21 दिसंबर की तिथि को घोषित किया गया है। हमारी लड़ाई है, जब तक सरकार इस पर अपना बयान, इस पे कोई पुष्टि नहीं कर देती है, तब तक हमारा धरना निरंतर चलता रहेगा। लेकिन आप सबका कर्तव्य है कि आप सब सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ट्विटर से हटिए और एक जमीनी स्तर प्लेटफॉर्म जो बनाया गया है 21 दिसंबर को, उसमें अधिक से अधिक उपस्थित हो। मैं विशेष रूप से छात्राएं बहनों को मैं निवेदन करता हूं कि 21 तारीख को सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आए, क्योंकि एक छात्रा 100 छात्र के बराबर होती है और ये धरना निरंतर चलेगा। और जब तक हमें भर्ती संबंधित कोई बयान, कोई आश्वासन, लिखित रूप से आश्वासन नहीं मिलता है, तब तक ये धरना निरंतर चलता रहेगा। मैं आप सबसे फिर से निवेदन करना चाहता हूं, आप सब 21 दिसंबर को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे, क्योंकि इस तरह का धरना ऐतिहासिक धरना रहेगा। और इस धरने को ऐतिहासिक बनाने के लिए मेरे समस्त साथी उपस्थित हैं और सब ने अपने विचार और सहमति के साथ इस धरने का स्वागत किया, इस तिथि का स्वागत किया है। मैं चाहता हूं इस तिथि में आप सब अधिक से अधिक संख्या में आए, नहीं तो ऐसा न हो जाए कि जिस तरह से डेट पे डेट बढ़ती जा रही है, भर्ती का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी ने कहा था 69,000 भर्ती का कटाव की जब आएगा तब भर्ती के बारे में जो है विज्ञापन के बारे में जारी किया जाएगा। कटाव जारी हुआ, फिर माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी का बयान आता है कि नियुक्ति के बाद होगा। आज नियुक्ति आ चुकी है, लेकिन भर्ती के विषय में कोई दिशा निर्देश, कोई विज्ञापन नहीं जारी हुआ है। और इस तरह से भी घटनाएं घटित होने वाली है कि आगे भर्ती का दूर दूर तक राह नहीं है। और भर्ती उस समय आएंगी जिस समय चुनावी माहौल होगा। और आप सबको भली बात पता होगा कि चुनाव में आई भर्ती फंस जाती है आचार संहिता के टुकड़ों पर, और उसके बाद भर्ती को न पूरा होना होता है, जल्दी न कुछ होना होता है। मैं चाहता हूँ आप सब भर्ती को जल्द से जल्द निकालने के लिए 15, 17 बैच, 18 बैच के मेरे सभी साथी वहाँ पे पहुँचे, अपनी बातों को रखें और कदम से कदम मिलाकर सभी साथियों को बात करें। नमस्कार साथियों, मैं विकास सिंह। आज यहाँ पर कंपनी गार्डन में मीटिंग रखी गई थी, जिसमें पंकज मिश्रा जी के स्पेशल आह्वान पर हम सभी जितने भी संगठन के लोग हैं एकजुट होकर 2 साल से हम लोग अवसाद में हैं। हमारा 17 बैच पूर्ण हुए, 15 बैच के जो अचयनित साथी हैं, जितने भी लोग हैं, सभी लोग कई दिनों से 69,000 पूर्ण हो, इन सब चक्करों में फंसे थे। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती पूर्ण हो चुकी है
और इसी पर आज यहाँ पर प्रयागराज में बैठक हुआ। बैठक से रणनीति बनी है और इसके लिए हम पंकज मिश्रा जी का स्पेशल धन्यवाद करना चाहते हैं कि इन्होंने जो आपसी मनमुटाव और जो भी अन्य चीज़ें थी उनको दूर करने का प्रयास किया है, क्योंकि अब हम लोग एक मंच पर हैं। नई शिक्षक भर्ती, हमें मास्टर बनना है, हमें अपना भविष्य संवारना है, हमें अपने भविष्य के लिए कुछ करना है। 2 साल हो चुके हैं, हमारा 17 बैच पूर्ण हुए। 2 साल से लगातार केवल हमारी भर्ती कब आएगी, हमारी भर्ती कब आएगी, हमारी भर्ती कब आएगी, इस तरह से सवाल करके करके आप लोग केवल फेसबुक व्हाट्सएप पे उन तमाम चीज़ों पर आप लोग सवाल कर करके थक जाते हैं। लेकिन जब हम लोग आपको कहीं बुलाते हैं फिर आपकी संख्या नदारत रहती है और वहीं पर हम लोग का आत्मविश्वास टूट जाता है। तो ऐसा इस बार ना हो। हम लोग इस बार पूरी तैयारी से लखनऊ SCRT पर हम लोग 21 दिसंबर 2020 दिन याद रखिएगा, 21 दिसंबर 2020 को हम लोग पहुंच रहे हैं। आपकी संख्या हमारा विजन है नई शिक्षक भर्ती, वो हमारा पूर्ण करेगी। तो आज जहां पर हमारे जितने भी लोग हैं, 15 बैच के हमारे बड़े भाई राजू भैया हैं और पंकज मिश्रा जी हैं, हमारे ये रामानुज भाई साहब हैं, अभिषेक तिवारी जी 18 बैच से हैं, रजत भाई साहब हैं और राहुल भाई साहब हैं। तो कुल मिला के सभी लोगों का समन्वय यहाँ पर स्थापित हुआ है और एकजुटता का यहाँ पर एक तरह से आप मिसाल पेश करेंगे। और ये पूरे DLED में एक संकेत जा रहा है, पूरे DLED में एक ये संदेश जा रहा है कि आज DLED यूनिटी आज मजबूत हुई है। पूरे प्रदेश में DLED का एक स्थापना होगा कि आज जितने भी संगठन वाले हैं एक जोश के साथ, एक यूनिटी के साथ एक मंच पर, और ये इधर सरदार भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आजाद जी हैं, उनके मूर्ति के नीचे हम लोग यहाँ पर एक मीटिंग रखे हैं। मीटिंग रखने के बाद हम लोग एक निर्णय लिए हैं। तो अपनी शिक्षक भर्ती के लिए आप लोग कमर कस लें और हम लोग नई शिक्षक भर्ती को लेकर जियो को जब तक जारी नहीं हो जाता तब तक संघर्ष जारी रहेगा। हमारे रामानुज दुबे जी कुछ आपसे व्यक्त करना चाहते हैं, उसके बाद आप लोग रणनीति जो भी होगी बताई जाएगी, लेकिन 21 दिसंबर डेट याद रखिए। नमस्कार साथियों, बहुत हुआ अनुनय अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। इसी नारे के साथ जैसा कि अभी आह्वान किया गया है 21 दिसंबर 2020 को हम सभी जो भी अभी तक संगठन चलते थे, कोई संगठन नहीं होगा, वहां पर नई शिक्षक भर्ती टीम के नाम से हम सभी एक मंच पर आकर रजत भाई, विकास भाई, पंकज भाई, राहुल भाई, हमारे अग्रज राजू भाई, अन्य सभी साथी जो भी विभिन्न जिलों से आए हुए हैं यहाँ पर, आज 14 दिसंबर को प्रयागराज की धरा पर यह तय किया गया है कि आगामी भर्ती के लिए आज रणभेरी बज चुकी है और हम लोग 21 दिसंबर को लखनऊ में SCRT पर मिलेंगे और वहां से नई शिक्षक भर्ती के लिए एक नए प्रकार के आंदोलन का, एक नए प्रकार के संघर्ष की शुरुआत होगी। हमारा 17 बैच जो हमारे 15 बैच के अचयनित साथी हैं, उसके पूर्व के जो अचयनित साथी रहे हैं और हमारे जो 18 बैच हमारा अनुज बैच है, यह सभी सब प्रशिक्षु आज नई शिक्षक भर्ती के लिए लगातार बात जोड़ रहे हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती का अभी कुछ अता पता नहीं है। आगामी दिनों में आचार संहिता आने की संभावना आ जाएगी, जिससे नई शिक्षक भर्ती मुश्किल आगे उसको पूर्ण करना मुश्किल होगा। लेकिन हम चाहते हैं जो भी समय बचा हुआ है उस समय के अंदर नई शिक्षक भर्ती और एक बड़ी संख्या में शिक्षक भर्ती घोषित की जाए, और जिससे कि हमारी जो संख्या थी वह जैसा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछली बार था, उससे अब की बार जो अभ्यर्थी होंगे उनकी संख्या कहीं ना कहीं उससे अधिक अथवा कहें तो दुगनी होने की संभावना है। तो शिक्षक भर्ती में पदों की भी संख्या अधिक हो, जिससे अधिक से अधिक साथियों का चयन हो सके और उनका प्रशिक्षुओं का भविष्य सुरक्षित हो सके। मैं आह्वान करता हूं 21 दिसंबर को हम सभी लोग लखनऊ में अधिक से अधिक संख्या में हमारी छात्राएं, हमारी बहनें, प्रशिक्षु साथी उपस्थित हो, जिससे इस धरने को बल मिल सके। मैं कहता हूं ये धरा साथ दे तो कुछ और बात है, तू जरा साथ दे तो कुछ और बात है। चलने को तो एक पाँव पर भी चलते हैं लोग, लेकिन कोई दूसरा साथ दे तो कुछ और बात। नमस्कार साथियों, जैसे हमारे साथियों ने बताया कि आगामी वैकेंसी के लिए 21 दिसंबर लखनऊ चलो, यहाँ सभी साथियों के एकजुट है। अब सभी साथी एकजुट पर एक प्लेटफॉर्म पर सभी तैयार हैं। अब हम सब भी तैयार हैं, आप सब भी अपने घर से निकलिए 21 दिसंबर के लिए, क्योंकि अगर वैकेंसी चाहिए तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ज़मीनी स्तर पर लड़ाई है, अगर ज़मीन पे नहीं उतरेंगे, सरकार की कोई मंशा नहीं है कि इतनी जल्दी वैकेंसी दे दे, क्योंकि वैकेंसी इतना आसान नहीं है हम लोगों को पाना इतनी दिक्कत है। क्योंकि अगर पंचायत चुनाव आ जाएगा उसके बाद जियो बाहर में जियो जारी कराना, जितने भी हमारे साथी हैं सभी लोग तैयार हैं। हमारी प्रशिक्षु छात्राएं बहनें हैं वो भी अपने घर से निकले, क्योंकि उनकी संख्या के बगैर वैकेंसी में हम लोगों को धरना कभी नहीं सफल माना जाता है, न माना जाएगा।
क्योंकि उन्हीं की लड़ाई के बदौलत हम लोग अपने घर से निकलेंगे और 21 तारीख के लिए सभी लोग तैयार हैं। तो 21 तारीख के लिए सब लोग एकजुटता के साथ एक मंच पे हैं। हमारे सभी भाई एक साथ हैं। पंकज भाई ने हम सभी को एक साथ बुलाया है और सभी लोगों की एकजुटता है। इसका सबसे ज़्यादा धन्यवाद पंकज भाई को जाता है। हर एक मामले में पंकज भाई ने हम लोगों के साथ दिया और हम लोग तीनों लोग एक फ्रंट पे हैं। मैं, रजत और विकास तीनों लोग एक हैं। इसके लिए आप कोई भी दिक्कत न माने। और हमारे 18 बैच के जो भी प्रशिक्षु साथी भ्रमित हैं वो भी वैकेंसी में सम्मिलित हैं, वो भी आएँ। उनके लिए भी खुला मौका है वैकेंसी में। 15 बैच की तरह उनको भी सबसे क्रीम टाइम कहिए कि अगर टेट के बाद तुरंत वो भी वैकेंसी में बैठ जाएंगे। अगर नहीं ये काम होगा तो 23 के पहले हमें नियुक्ति कभी नहीं मिलेगी। ये हमारी बात आप नोट करके रख लीजिए। अगर 21 में हमें चाहिए नियुक्ति, हर हाल में अपने घर से हमें 21 दिसंबर को लखनऊ चलना है। नमस्कार साथियों। नमस्कार साथियों, अभिषेक तिवारी 18 बैच। जैसा कि साथियों आपको पता है कि आगामी भर्ती के लिए सभी संगठन के सभी अग्रज भाई आज एक मंच पे हैं। डीएलएड परिवार के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और 18 बैच के हमारे लगातार साथी कॉल मैसेज करते हैं कि भैया भर्ती में नहीं शामिल, आप लोग शामिल हैं। जो साथी अभी प्रमोट का लाभ नहीं पाए थे 3rd सेमेस्टर में, उनका जल्द से जल्द 15 दिन के अंदर रिजल्ट निकलवा के 4th सेमेस्टर की एग्जाम कराया जाएगा टेट के पहले। और टेट के बाद भर्ती का विज्ञापन आ जाए जिससे 18 बैच के सभी साथी भर्ती में शामिल रहें। और आप लोग निश्चिंत होकर पढ़ाई करिए। 21 तारीख को अग्रजों द्वारा धरने की डेट दी गई है। सभी साथी लखनऊ पहुँचे। देखिए अब सभी बैच एक मंच पे आएंगे तभी भर्ती मिलेगी, क्योंकि सरकार का रवैया जानते ही हैं, बिना संघर्ष के बेसिक में आप जा नहीं सकते। इसके लिए 21 तारीख डेट ध्यान दीजिए, लखनऊ पहुंचिए, जिससे संघर्ष करेंगे। टेट के बाद जल्द से जल्द जीओ जारी हो और आगामी भर्ती में आप लोग शामिल हो। अगर आगामी भर्ती जल्द से जल्द नहीं आई, चुनाव होने वाला है, उसके बाद कैसा सरकार आया इस पे आप लोग खुद जानते हैं। भर्ती कब आई कब नहीं आई ये आप खुद जानेंगे। अब समय आया संघर्ष का, कर लिया जाए। 1-2 महीने की बात है, संघर्ष कर लेंगे, आगामी अध्यापक बन जाएंगे। 44,000 रुपये सैलरी आने लगेगी। जो परेशान है कुछ दिन की बात है। और 18 बैच भर्ती में शामिल है। आप लोग परेशान ना होइए, अग्रजों का साथ दीजिए और सभी एक मंच पे हैं। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं अश्विन शुक्ला 18 बैच से। साथियों जैसा कि आप सबको विदित है, आज आज़ाद पार्क में हमारे अग्रज पंकज भैया द्वारा नए शिक्षक भर्ती के लिए एक मीटिंग आयोजित की गई है, जिसमें सभी संगठन के सभी पदाधिकारी मौजूद हैं। ये लोग जो है विभेद हटा दिए हैं कि जो है कोई किस संगठन से कोई किसी दूसरे संगठन से, ये वाली मनोधारा को बदल करके आज सभी लोग एक सक्रिय टीम के रूप में एकत्रित हुए हैं और नई वैकेंसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 18 बैच के सभी साथी 21 तारीख को जो हमारे अग्रज साथियों द्वारा, अग्रज भाइयों द्वारा जो डेट रखी गई है उसमें लखनऊ SCRT पहुँचे और धरने को सफल बनाएं। अगर हम सभी को नियुक्त लेना है तो जून के पहले हम लोगों को विज्ञप्ति जारी कराना ही पड़ेगा, जिसके लिए संघर्ष का प्रथम चरण है। ना कि इसी से सफलता मिलेगी, लेकिन संघर्ष का प्रथम चरण है। अगर हमें आसमान तक जाना है तो सीढ़ी पे पैर तो रखना ही पड़ेगा। तो ये सीढ़ी का प्रथम चरण है। हम सभी को अग्रजों का साथ देना है। और जो लोग 18 बैच के ये भ्रम में है कि वो वैकेंसी में शामिल नहीं होंगे, उनको मैं बताना चाहूँगा, चाहे जो हो जाए, चाहे ईंट से ईंट बजाना पड़े, वो वैकेंसी में शामिल होंगे। हमारे अग्रज हमारे जो भी अग्रज हैं हमारा हित नहीं करेंगे। और हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने अग्रजों का सपोर्ट करें। 18 बैच को सम्मिलित होना है, धरने में भी, वैकेंसी में भी। और इसी के साथ साथियों विराम देता हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लगभग साथियों ने सब कुछ बता दिया कैसे क्या है। सारे संगठन मिलकर हम लोग नई शिक्षक भर्ती टीम बनाए हुए हैं। उसी टीम के तहत सब लोग काम करेंगे और हमारा लक्ष्य जल्द से जल्द भर्ती आए। जहाँ तक 18 बैच की बात है तो 18 भर्ती में शामिल है, जो भी प्रक्रिया होगी टेट के बाद। लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि टेट के बाद जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि सरकार न टेट करा रही है न भर्ती दे रही। हमारा बस सरकार से एक ही है, जो भी प्रक्रिया कराइए आप जल्दी से जल्दी कराइए, डिसाइड करके जल्दी से जल्दी भर्ती दीजिए। आचार संहिता के पहले हमें ज्वाइनिंग लेटर चाहिए, ये हमारा लक्ष्य है। इसी
सब लोग काम कर रहे हैं। आप लोग 21 तारीख को सब लोग सहयोग करिए, सब लोग साथ धरने में आइए और धन्यवाद।